Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे चौथे सत्र में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं खोज जीवन के मार्गदर्शक की। आप देखिए, आपके घर में कोई मशीन होगा, आपके पास मोबाइल होगा। एक मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मैनुअल की, जहां उसको बताया जाता है कि भाई ये बटन दबाओ तो कॉल आएगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, है ना। वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, उसका एक मैनुअल आता है। इसी तरह हम सबको अपना जीवन चलाना है। हमने पहले सत्र में देखा था कि हम आत्मा या शरीर हैं। हम आत्मा हैं। ये शरीर तो जैसे एक शर्ट की तरह है जो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, चला जाता है, पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो अगर हम ये आत्मा हैं और ये शरीर एक सिर्फ शर्ट की तरह है, तो इसका कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सही तरीके से जीवन को मार्गदर्शित किया जाए, जिससे हम और आगे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, भगवान की सेवा कर सके। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हर मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल की जरूरत होती है, इस शरीर को भी ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल की जरूरत है, और वो मैनुअल है भगवत गीता। उसको बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से जीवन जी के भगवान के पास जा सके। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 चीजों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक कहानी जो कि रहेगी 6 अंधे व्यक्तियों की, और उनसे हम सीखेंगे क्या सीखा हमने। फिर हम डिस्कस करेंगे ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके। फिर अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं पर फिर भी हमेशा पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर हैं 4 दोष, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या विज्ञानी लोग हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, अगर नहीं तो फिर कौन हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, है ना, वेद। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अंधे व्यक्ति की कहानी से। तो एक बार 6 लोग घूमते घूमते हैदराबाद में आए और देखे एक बड़ा हाथी। एक जू में गए, हाथी को देखा तो उसको छुए। तो पहले व्यक्ति ने वो देख तो नहीं सकते थे, तो उसके सूंड को देखा, बोलो ये तो सांप है, सांप। दूसरा व्यक्ति उसके पीछे गया और उसकी पूंछ को देखा, बोले ये सांप नहीं है, रस्सी है। तीसरा व्यक्ति उसके कानों को देखा, बड़े बड़े कान, बोले नहीं नहीं, ये तो एक कुल्हाड़ी जैसा लग रहा है पेड़ के काटने के लिए। चौथे व्यक्ति ने उसके पैरों को देखा, बोला ये तो कोई पेड़ का तना दिख रहा है बहुत बड़ा। पांचवा व्यक्ति उसके दांतों को देखा, बोले क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ये तो एक तीर है। और छठा व्यक्ति उसके शरीर को देखा और बोला ये तो कोई बहुत बड़ी दीवार है यहाँ पे। तो 6 के 6 व्यक्ति लड़ने लगे। कोई बोला था तीर है, कोई कुल्हाड़ी है, कोई दीवार है, कोई पेड़ का तना है। अभी आप ही बताइए, ये लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से, कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, कौन है, कैसे प्राप्त होगा, कैसे पता चलेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास दृष्टि है, अगर वो सामने आ जाए और वो उनको बताए भाई देखो ये तो उनकी सूंड है, सांप नहीं है, उसकी पूंछ है, ये सब है ना, उसको पूरा समझा सकता है कि उसके कैसे दांत हैं, शरीर है, तना नहीं, पैर है। तो इस सब को समझ के फिर वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना। तो यही आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस दुनिया में हम प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान अलग अलग तरीकों से। एक तरीका है, पहला और सबसे ज्यादातर हम जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। बोलते हैं भाई सच तो दिखाओ, जो दिखाएंगे उस पर भी भरोसा रखेंगे, है ना। फिर लोग बोलते हैं अरे यार देख तो नहीं पा रहे, शायद ऐसा हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, अवलोकन पर आधारित सिद्धांत। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है शब्द प्रमाण, वास्तविक प्राधिकारी से सुनना। तो ये तीनों एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। बोलते हैं जो हम देखते हैं उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं। पर आप देखिए क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही होता है। चलिए कुछ उदाहरण लिखते हैं। क्या हम जो देखते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं हम? आप लोगों ने कितनों ने ट्रेन में ट्रेवल किया है ना, रेलवे स्टेशन गए आप लोग। तो जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, 2 पटरियां, है ना। आप उसको देखते जाइए एंड में क्या दिखेगा, आखिरी में वो कैसे दिखा, कितनों को देखा है, दिखता है कि वो जुड़ रही है एक दूसरे से, है ना, जब आप देखते हैं तो। पर क्या वो सही में जुड़ती हैं?
नहीं, है ना, पर आभास होता है कि वो एक दूसरे से जुड़ रही है। इस तरह हम जब छोटे थे सर्कस में जाते थे तो एक कुछ अलग अलग तरीके के मिरर्स होते थे, है ना, उसके सामने खड़े हो जाओ, कोई किसी में मोटा दिखेंगे, किसी में पतला दिखेंगे, किसी में लंबा दिखेंगे, है ना, अलग अलग तरीके के कांच होते थे, तो फिर भी हम देख के सही नहीं समझ सकते। इस तरह अगर आप एक आधे ग्लास में पानी भरिए और उसके अंदर चम्मच या कुछ पेंसिल डाल दीजिए तो क्या दिखती है, वो आधी टूटी हुई, तो टूटी हुई है क्या, नहीं। और कोई अगर रेगिस्तान में जाता है और उसको बहुत प्यास लग रही होती है और कहीं दूर उसके पेड़ की छांव दिखती है, उसको दूर से लगता है अरे उधर पानी है, और उधर पानी तो होता ही नहीं है ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज, हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिरी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो आंखों से देखते हैं वो हर बार सत्य नहीं होता, है ना। तो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन से 5 इंद्रियां हम सबके, आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा, इन चीजों से जो हम देखते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर हैं 4 दोष। अच्छा, हाँ, ये भगवद गीता में बताया भगवान ने, कौन से 4 दोष। सबसे पहला, हमारी जो इंद्रियां हैं वो त्रुटिपूर्ण है। हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंद्रिय त्रुटिपूर्ण है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, जब भ्रमित हो जाते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं। तीसरा कौन सा हुआ, गलती करना, और जब गलती करते हैं तो बताना नहीं चाहते किसी को, तो फिर हम धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप अभी जा रहे हो और चलते चलते आपसे कोई ग्लास टूट गया कांच का, कोई पूछेगा किसने तोड़ा, पहला आंसर क्या बोलोगे, नहीं मैंने नहीं तोड़ा। होता है ऐसा, है ना। भूल से अगर कोई गलती हो गई तो पहली चीज हमारा मन क्या बोलता है, मैंने नहीं किया। तो इन चारों को टोटल डिस्कस करेंगे, डिस्कस डिटेल में। पहला हमारी है त्रुटिपूर्ण इंद्रियां। जैसे हमारी आंखें ही देख लीजिए, हमें आंखें अगर पूरी लाइट बंद हो जाए क्या देख सकती है, नहीं। और ऐसे ही बताया जाता है बहुत लंबी रेंज होती है देखने की, है ना। पर हमारी आंखें 400 से 700 मिलीमीटर के बाहर क्या नहीं देख सकती, जबकि जैसे आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, हम इन सब चीजों को नहीं देख सकते। जैसे आपके मोबाइल से देख रहे होगे, है ना, सिग्नल्स हैं, क्या आप सिग्नल्स को देख सकते हो, तो सिग्नल्स हैं या नहीं है, क्या आप हवा को देख सकते हो, तो क्या हवा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी त्रुटिपूर्ण इंद्रियां आंखें हम नहीं देख सकते। इसी तरह हमारे कान, है ना, तो बताया जाता है कि हमारे कान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की सीमा तक ही सुन सकते हैं, इसके बाहर का नहीं सुन सकते। इसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको हम नहीं सुन सकते। एक बार हमारे मंदिर में इस्कॉन में बहुत सारे चूहे हो गए, तो बोले भाई क्या किया जाए, कुछ लोग बोले भाई चूहे की दवाई लगा दो, चूहे का पिंजरा लगा दो, चूहे का पैड लगा दो, है ना। तो दवाई और पैड लगाएंगे तो मर जाएगा चूहा, ये तो हत्या हो जाएगी, तो नहीं करना चाहिए। भक्त लोग तो बिल्कुल हत्या नहीं करते। तो पिंजरा लगा दो, तो पिंजरा में फंसता है, फिर थोड़ी देर बाद आ जाता है वापस कहीं से घूम घाम करके। तो क्या किया जाए, उन्होंने बताया एक मशीन आती है जो आवाज करती है इंफ्रासोनिक रेस पे, जो चूहे सुन सकते हैं, बहुत जोर से आवाज करती है पर हमें सुनाई नहीं देती। और चूहे सुनेंगे तो डर जाएंगे, इतनी तेज आवाज कहां से आ रही, नहीं है ना यहाँ पे, चलो यहाँ से भाग जाओ। और मशीन लगाई, सारे के सारे चूहे आ गए, पर हमको क्या आवाज आई, क्योंकि हमारे कान भी लिमिटेड है। तो कोई बोले भाई तुम बात तो सही कह रहे हो कि हमारी आंखें सीमित हैं, कान सीमित हैं, पर अरे आपको पता नहीं आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से हम अब बाहर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हम बड़े बड़े कैमरा यूज कर सकते हैं, हम सैटेलाइट्स को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। पर एक वैज्ञानिक ने बताया आप देख तो लोगे उनको, है ना, पर जब उसको जज करना रहेगा, है ना, आप मशीन लगा लो, बहुत सारे कैमरा लगा दो, सब कर दो, पर जज करना रहेगा तो क्या यूज करना पड़ेगा, आपकी खुद की आंख, खुद के कान, है ना। तो हमारे इंद्रियों से ही उसको परखना पड़ेगा ना, तो तब भी त्रुटि कर सकते हैं आप। तो तीसरा है भ्रम में रहना। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, आप लोगों ने कितनों ने संतरा खाया है, मौसमी संतरा खट्टा रहता है, वही संतरा आप चीनी के बाद खाइए तो खट्टा लगेगा, और वही संतरा अगर आप नींबू के बाद खाएंगे तो कैसा लगेगा, किसको एक्सपीरियंस है, मीठा लगेगा, है ना। तो ना मीठे के बाद मीठा खाओगे तो मीठा नहीं लगेगा, पर खट्टे के बाद मीठा खाओगे तो मीठा लगेगा, या ऐसे खट्टे के बाद खट्टा खाओगे तो मीठा लगेगा। और एक दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कैसे हम भ्रमित होते हैं। आपका नॉर्मल हाथ है, अगर आप इस
हाथ को, आपका हाथ बहुत गर्म है, आपको अच्छा हाथ सेक लीजिए और नॉर्मल ग्लास के पानी को छूइए, तो कैसा लगेगा ग्लास का पानी? ठंडा, क्योंकि आपका हाथ गर्म है, पानी नॉर्मल है। और फिर हाथ को धोइए और उसको बर्फ में ठंडा कर लीजिए, आपका हाथ ठंडा है। और अभी आप वो ग्लास के पानी को छूइए जो नॉर्मल है, कैसा लगेगा? गर्म। तो पानी गर्म है, ठंडा है? पानी नॉर्मल है, ठंडा और गर्म क्या है? हमारा हाथ। तो इसलिए हम देख सकते हैं हम भी कितनी बार भ्रमित हो सकते हैं, है ना? तो ऐसे सारे बहुत सारे चित्र भी होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, जहां में हमें लगता है कि ये सही है पर ये सही नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी बार हम भ्रमित हो जाते हैं। तो अभी जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? हम गलती करते हैं। अरे हम ही गलती नहीं करते, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग गलती करके बैठ कर देते हैं। कुछ सालों पहले, बहुत साल पहले मानते थे, अनुसंधान ने बताया हुआ है, मैं और आप नहीं बोल रहे हैं ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने अनुसंधान किया और बोला जो हमारा मस्तिष्क को है ना, वो कुछ काम का नहीं है, वो ये बस रक्त को ठंडा करने वाला एक अंग है। कौन सा? आपका मस्तिष्क। और जब कुछ सालों बाद उनको मालूम पड़ा, अरे भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारे जो पूरा ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसी तरह बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा कि जो पहले लगती थी गलत है, कुछ काम की नहीं है, पर जब और खोज करी तो उनको लगा अभी सही है ना? तो गलती करें ना पहले। इसी तरह हमारा धरती से सूर्य का कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला, क्योंकि अभी किलोमीटर तो नाप सकते, माइल्स में नाप सकते हैं क्या? नहीं, तो कैसे नापेंगे? तो उसके लिए उन्होंने निकाला एक हब्बल कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट को इतना रखेंगे और इसको इससे नापेंगे यार्ड स्टिक के लिए। पर अभी तक उस कांस्टेंट की वैल्यू 3 बार चेंज हो चुकी है। तो क्या अपने धरती और सूर्य के बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ है? वो चेंज नहीं हुआ, है ना? पर वैज्ञानिक लोग इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार दोष की वजह से। तो गलती कर बैठते हैं, और जब गलती देते हैं तो बोलते नहीं मैंने गलती नहीं करी, तो फिर वो धोखेबाजी करते हैं, है ना? एक बहुत फेमस कहानी है। समहाउ हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया है, लोग बोलते हैं कि इंसान कहां से आए? वानरों से। पर अगर आप हमारे वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली बताया गया है कि इंसान कभी भी वानरों से नहीं आए, इंसान हमेशा इंसान से आए हैं। तो इस चीज को कुछ साइंटिस्ट थे जो कि भगवान के बाद भरोसा नहीं करते थे, बोलते थे, तो बोला कि भाई हम तो इंसान से आए, भगवान से आए। तो बोले नहीं, अगर हम भगवान से नहीं आए, भगवान कोई है ही नहीं, तो वो लेके क्या कर दिए? भगवान पे विश्वास नहीं करना है हमें, भगवान से आए नहीं है, हम अपना कोई थ्योरी बनाएंगे। और उन्होंने थ्योरी क्या बना दिया? हम कहां से आए? वानरों से आए। तो एक बच्चा कंफ्यूज, उसकी माँ बोलती थी कि बेटा हम भगवान से आए हैं, सभी रामायण में, महाभारत में, सब जगह क्या बताया गया है? हम कहां से आए हैं? भगवान से। और पिताजी बोले नहीं बेटे, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, देखो तुम्हारी किताब में भी लिखा है, हम कहां से आए हैं? वानरों से। तो पिताजी के पास गया, तो पिताजी कल एग्जाम में क्या लिखूं, कहां से आए हैं? मनुष्य वानर से आया है, भगवान से आए हैं? बोले नहीं, वानर से आए हैं भाई, हम वानर से आए हैं, बेटा ये लिखना। माँ के पास गया, माँ किताबें बोल रही है वानर से आए हैं, पिताजी बोल रहे हैं वानर से आए हैं, आप बोल रही हो भगवान से आए, मनुष्य से आए, क्या करूं मैं, क्या समझूं? तो माँ बोली देखो बेटा, तुम इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हो, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो वानरों से आए हैं, और जो मैं हूं, मैं मनुष्य भगवान से आई हूं। आपको क्या लगता है आप कहां से आए हैं? आपके पिताजी कौन थे? कौन है? मनुष्य है, उनके पिताजी मनुष्य, उनके पिताजी मनुष्य। इस तरह आप जाते जाओगे, आप पाओगे कि पहले इंसान जो थे वो भी इंसान मनुष्य थे, हम कभी वानरों से नहीं आए। क्या प्रूफ है? अगर हम वानरों से आए होते, है ना, तो वानरों और मनुष्य के बीच में कोई इंसान होता, कोई फॉसिल होता, कोई बीच का कड़ी मिलती, है ना? वानर दिखते हैं हमको, मनुष्य दिखते हैं, बीच की कड़ी कहाँ है? ये बीच की कड़ी जो है, साइंटिस्ट बहुत पता करने की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज तक नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि कभी थी ही नहीं। ये मन से बना दिया कि हम भगवान से नहीं आए, तो कहां से आए? बोले हम वानर से आए। और इसका इतना प्रमोट कर दिया, इतना सब जाके एजुकेशन में बता के बोला कि तुम कहां से आए हो?
पूरी दुनिया क्या बोल रही है, हम कहां से आए, वानर से, है ना। पर अभी अमेरिका ने ये बात मान ली है और अमेरिका में इन्होंने इसको खत्म कर दिया, इस बात को कि हम वानर से नहीं आए। इंडिया में थोड़ा टाइम लग रहा है मानने में, है ना। तो ये हमने पहले डिस्कस किया, पहले ज्ञान प्राप्त करने की तरीका था प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा कि बहुत बार हम जब देखते हैं वो सच नहीं होता है, तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण पे भी भरोसा नहीं रख सकते। अभी हम दूसरा जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अनुमान प्रमाण, कि हम अनुमान कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शायद ऐसा हुआ होगा। अच्छा, हम कहां से आए होंगे, शायद हम वानर से आए होंगे, है ना। तो क्यों ये वानर से आए होंगे? अगर ये वानर से आए होते तो जब लोग मिट्टी को खोदते हैं, है ना, एक हिस्ट्री में जो पाया जाता है, उसको खोदते 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 वो बहुत 1 मिलियन 10 साल बाद 20 साल पुराने गए, तब भी उन्होंने क्या पाया कि जब वानर था उस समय इंसान भी था। ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि उन्हें सिर्फ वानरों की हड्डी मिली हो और इंसानों की हड्डी नहीं मिली हो। समझ रहे हैं इस बात को आप, है ना। 2 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले भी हमेशा मनुष्य और वानर एक साथ हुए। कभी ऐसा समय नहीं है, चट्टानों का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री बोल रही है, साइंस बोल रही है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है कि सिर्फ कौन है, वानर है। हमेशा इंसान और वानर दोनों साथ में। तो ये सब कहां से आया? ये सब आया एक इंसान जिसका नाम था डार्विन, उसने सब लिखा। तो एक बार क्या हुआ, घर पे था, थोड़ा इंटेलिजेंट था, थोड़ा समझ गया ना। तो ये इतना पत्नी से परेशान था, पत्नी उससे परेशान थी, तो पत्नी बोला जाओ निकलो घर से, आम नाम है नहीं, बस बैठे रहते हो। तो चला गया, वो निकल गया, साइंटिस्ट था, चला गया अपनी वॉइस पे, दुनिया पे सैर कर रहा था, भ्रमित जंगलों में जा रहा था, नाव में जा रहा था, इधर जा रहा था, और रास्ते में उसको जो मिला वो सब इसका इकट्ठा करता गया। आया 1 साल बाद घूम फिर के बैठा, सबको ऑर्गेनाइज किया और उसने एक किताब लिखी। उसको बोला उसने डार्विन थ्योरी, क्योंकि नास्तिक था, भगवान पे भरोसा नहीं करता था। बोले हम भगवान से नहीं आए, हम कैसे आए हैं? हम आए हैं, हम यूनिसेलुलर थे, एक सेल के इंसान थे, फिर हम मल्टी सेलुलर हो गए, हाँ, फिर हम रखते रखते एक भालू बने, और फिर भालू जब पानी पीने जाता था, उसको प्यास लगती थी तो मुंह डालता था पानी में, हाँ, और पानी करते 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 वो भालू एक दिन क्या बन गया, व्हेल, मछली बन गई, हाँ? फिर मछली मरते मरते मगरमच्छ बन गए, हाँ? फिर धीरे धीरे बाहर आए, फिर घोड़े बन गए, फिर घोड़ों बन गए, फिर वो धीरे धीरे हिरण बन गए, और फिर हिरण बन गए तो हिरण को खाने के लिए जगह नहीं रहती थी, तो पेड़ पे खाते थे। पेड़ पे कैसे खाते थे? मुंह उठा के ऐसे गर्दन उठा उठा के खाते थे, तो उनकी गर्दन बहुत बड़ी हो गई और क्या बन गए, जिराफ बन गए। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, उसने लिखा है ये सब, और ये दुनिया हमको यही पढ़ा रही है। ऐसे करते करते, जैसे कि आप सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल रख दो, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, और देखोगे 50 साल बाद उसके पंख आ जाएंगे और आपको मोबाइल उड़ने लगेगा। ऐसा होगा क्या कभी? पर उसने यही लिखा है, वो यही बोल रहा है कि ऐसा एक दिन हुआ, पानी पीते पीते भालू व्हेल बन गया, ऊपर की पेड़ की पत्तियों को खाते खाते हिरण जिराफ बन गया, अरे ठीक है, पेड़ की पत्ती खाने के लिए ऊपर करता था, हाँ, पर पानी पीने के लिए तो नीचे झुकना पड़ता था उसको, है कि नहीं? तो ये ना, फिर उसने खुद ने लिखा है, ये 18वीं सदी में उसने खुद ने लिखा, जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब एक अनुमान है, इसका कोई प्रूफ। पर क्या हुआ, उस समय जो जितने भी नास्तिक लोग थे उनने बोला यार देखो, या तो भगवान पे भरोसा करना है या डार्विन पे। भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा करेंगे तो भगवान को मानना पड़ेगा, उनके नियम कानून मानने पड़ेंगे। हम कोई नियम कानून नहीं मानने वाले, तो किसको फॉलो कर लेते हैं, डार्विन को। इसलिए उसकी थ्योरी इतनी उनने बड़ाई फेमस कर दी, भगवान कुछ नहीं होते, हम वानरों से आए। तो इससे हमें समझना पड़ेगा कि हम वानरों से नहीं आए, है ना। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि अनुमान प्रणाली में भी गलती हो जाती है, वैज्ञानिकों से भी गलती होती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आजकल आया है हमारा मोबाइल, है ना, स्मार्टफोन। अभी उसके अंदर इतनी रेज होती हैं, अगर आप उसको जेब में रखो तो एक इंसान नपुंसक हो सकता है, उसको अगर इधर हृदय के पास रखोगे तो हार्ट अटैक आ सकता है, हाँ। तो कहाँ रखें, नीचे पैर में रखोगे तो आवाज नहीं आएगी, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो कान में सुन के कान में दर्द करने लगता है, हाँ? अभी माँ देखती है बेटे को भूख लग रही है, बेटा कुछ खा नहीं रहा है,
तो उसको मोबाइल पकड़ा देती है, बेटे देखो वीडियो देखो और खाओ, और बेटा भी अच्छे से वीडियो देखता रहता है और खाता रहता है ना। माँ भी खुश, बेटा भी खुश। नहीं जी, डॉक्टर्स बता रहे हैं एक बहुत बड़ी बीमारी निकली है आजकल। अभी जब तक वो बच्चा छोटा सा वीडियो नहीं देखता, जब तक उसको खाना हजम ही नहीं होता है। और अभी 5 साल 10 साल का हो गया, अभी वो खाना उसको अगर डाइजेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वीडियो देखना पड़ेगा। सोचो, इतनी बड़ी बीमारी आ गई है। तो लोग कुछ करने जाते हैं और कुछ का कुछ, तो वैज्ञानिक लोगों से गलती हो रही है ना। एक बार 16वीं सदी में यूरोप में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली, प्लेग। हाँ, तो उन्होंने, अरे कितने लोग मरते जा रहे हैं, कुछ तो हो गया, जैसे कोरोना आया था ना, किसके कारण आया? तो बीमारी उन्होंने देखा, ये 13वीं सदी की बात है, 1351 में लोग शहर के शहर खत्म हो रहे थे। तो अरे यार, ये बीमारी हो रही है बिल्लियों की वजह से। सारे वैज्ञानिक आए, साथ में सोचा कि बिल्लियों की वजह से बीमारी हो रही है। जितनी जहां बिल्ली देख रही थी, बोला शूट एट साइट, सारी बिल्लियों को मार गिराया। फ्लैग कम हुआ और बढ़ता गया, पूरा यूरोप तबाह हो गया। और वैज्ञानिक लोग फिर से मिले और बोले, भगवान इतनी बड़ी गलती कर दी, ये बीमारी बिल्लियों से नहीं हो रही थी, ये बीमारी का कारण है चूहे। चूहे कौन खाता है? बिल्ली, और बिल्लियों को तो मार दिया सारे, पूरा शहर नष्ट हो गया। करते करते फिर आपको अगर याद होगा, जो लोग पुराने लोग हैं, 19वीं सदी में इंडिया में भी आया था एक बार चूहों की वजह से फ्लैग। मैं बहुत छोटा था, 4वीं 5वीं क्लास में था, तब आया था। तो देखो कितनी बार गलती हो जाती है शोध में, है ना? क्यों? क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है। वो वेदों पे विश्वास नहीं करते, गीता पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास नहीं करते, अपनी मर्जी से काम चलाना चाहते हैं, अधूरा ज्ञान रखते हैं। और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक चीज है ना? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बिल्लियों को मार गिराया, चूहे रह गए सारे, है ना? तो कभी भी हम कुछ अपना अधूरा ज्ञान लेंगे तो बहुत सोच समझ के, हमें पूरा ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि बताया गया है, एक समस्या का हल अगर हमें अधूरा ज्ञान होगा, दूसरी बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं छोटा था 5वीं 6वीं क्लास में, तो उससे पहले मैं देखा कि हमारे जो टूथपेस्ट का भी कवर होता था, एल्यूमिनियम या उसका होता था, प्लास्टिक कुछ नहीं था, हार्डली हमने प्लास्टिक नहीं देखा था। और फिर 1980 या 90 में ऐसा प्लास्टिक का रिवॉल्यूशन आया, सब जगह, है ना, हर जगह हर चीज में प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। मेरे एक रिश्तेदार जान पहचान के थे, उन्होंने प्लास्टिक का फैक्ट्री भी खोल डाला। पर 5 साल के अंदर मालूम पड़ा, भाई प्लास्टिक यूज करने में अच्छा है, पर इसका कुछ जोड़ नहीं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है ना? और अभी लोग क्या लेके घूमते, धरना हम देखा है, बैन प्लास्टिक, बंद करो प्लास्टिक को, प्लास्टिक कम से कम यूज करो। कितने गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में, गुजरात में प्लास्टिक को बैन कर दिया है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है ना, कि प्लास्टिक बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार आजकल में इतना यूज्ड टू हो गए प्लास्टिक को, कैसे इसको कम से कम उपयोग किया जाए। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है। तो हमने पहले डिस्कस किया प्रत्यक्ष प्रमाण, उससे हमें अच्छा नॉलेज नहीं मिल सकता। फिर हमने डिस्कस किया अनुमान प्रमाण, उससे भी हमें देखा नहीं प्राप्त कर सकते। तो अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है कि भाई हमें पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर पहले के 2 ज्ञान हमें खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, तो खुशी की चाबी कहां है? आपके पास है? आपके पास? किसके पास है? वो खुशी की चाबी है भगवद गीता में, है ना, गीता के ज्ञान में। और वो है ज्ञान तीसरा, शब्द प्रमाण। जब एक प्रमाण में एक व्यक्ति से सुनते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हम आसानी से ज्ञान सकते हैं, है ना? जैसे कि अर्जुन ने प्राप्त किया, किससे? कृष्ण से, है ना? और आप आपके जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे कैसे मालूम पड़ेगा उसका पिता कौन है? उसके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि सभी इंसानों को जाके वो डीएनए टेस्ट ले, मेरा डीएनए जिससे मैच होगा वो मेरा पिता है। कितने डीएनए टेस्ट लेने पड़ेंगे उसको? हजारों, अरे पूरा जीवन निकल जाएगा लेते लेते लेते, है ना? और दूसरा तरीका है जो हम सब ने किया, आसान तरीका, क्या है? माँ से पूछ लेना, माता जी मेरे पिताजी कौन है? तो ये तुम्हारे पिता हैं और
हम उनको स्वीकार किया और अब जीवन चला रहे हैं, है ना। तो इसी तरह वेद हमारे माता हैं, है ना, और भगवान हमारे पिता हैं। तो हमें जो वेद ज्ञान है, गीता है, रामायण है, ये सब हमें जी के प्रोवाइड करते हैं। जनरल नॉलेज नहीं, गॉड नॉलेज। हमारे पिता कौन है इसके बारे में कौन बताएगा? हमारे वेदों से पता चलेगा, है ना। और उन्हीं वेदों में बताया गया है कि मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान के बारे में और अधिक जान पाते हैं और अधिक भगवान के करीब आ सकते हैं, है ना। अभी आप देखिए, हमारे जीवन में भी अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, है ना। कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे हम भोपाल में पढ़े हुए हैं, तो भोपाल में एक यूनिवर्सिटी था, बरकतुल्ला। हाँ, एक हमने सुना 2 साल के अंदर बंद हो गया। पहले बहुत फेमस था, तो लोग गड़बड़ कर रहे थे, यूनिवर्सिटी कैंसिल। तो कोई उसमें एडमिशन लेगा क्या? पर कोई हमारा एक RGPV यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, हाँ भाई प्रामाणिक है, जो लोग इसमें पढ़ाई किए उनका जॉब भी लग जाता है, टीचर्स भी सही हैं, सब सही है, तो उसमें एडमिशन लेंगे, है ना। तो हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? जो प्रामाणिक होता है। कौन सी किताबें पढ़ते हैं? कोई भी किताब पढ़ लेते हैं? नहीं, जो प्रामाणिक होती है। किससे सुनते हैं? जो प्रामाणिक है। इसी तरह हमें समझना चाहिए कि वेदों में प्रामाणिक ज्ञान दिया गया है। बहुत सब कुछ वेदों में बताया गया है। आयुर्वेदा है, विमान शास्त्र है, क्या नहीं है वेदों में। आजकल तो अमेरिका के लोग इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं वेदों के ऊपर। वास्तुशास्त्र, है ना, योगा, ये सब कहाँ है? कहाँ से आ रहा है? वेदों से, है ना। उनको समझ में आ रहा है कि हम इतनी सारी खोज कर रहे हैं, ये सब पहले से दिया हुआ है वेदों में, कुछ नई खोज करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर बस विश्वास करना है ना। और ये वेद कितने कब लिखे थे? 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने हमें लिखे थे। ये तो अनंत काल से है, पर हम सबके लिए लिख के दिए गए हैं वेद व्यास जी ने। और 5000 साल पहले ही वेद व्यास जी ने बता दिया था कि देखो, गौतम बुद्ध आएंगे कलयुग में, एक चाणक्य पंडित आएंगे, अशोक सम्राट आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे और ईशा महेश आएंगे, क्रिश्चियनिटी आएगा, पैगंबर मोहम्मद, इन सब के बारे में पहले से बताया गया है वेदों में। 5000 साल पहले तो ये लोग नहीं थे, पर फिर भी वेदों में सब जानकारी दी गई है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उन सब के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि वेदों में जो भी बताया है वो सच बताया है। जो पहले बीत गया उसके बारे में बताया है, जो आज हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है वो भी बताया गया है। क्योंकि वेद कोई आप और हमने नहीं लिखे हैं, उनमें 4 दोष नहीं है। वेद किसने लिखे हैं? भगवान से आते हैं, है ना। तो फिर एक बात समझ में आएगी, प्रश्न आएगा, वेदों में सब बताया गया है, हम भगवान से आए हैं, भगवान के पास जाना है, तो फिर हम सबको ये डार्विन थ्योरी पढ़ाई क्यों गई? हमें इन सब चीजों से दूर क्यों रखा गया? हमारा वेदों से आस्था क्यों हटाया गया? तो ये सिस्टमेटिक प्लान था ब्रिटिशर्स का। जब अंग्रेजी लोग हमारे देश के ऊपर राज करने आए 18वीं सदी में, तो एक मैक्स मूलर करके व्यक्ति थे, उन्होंने पहला लेटर लिखा अमेरिका में और लंदन में, और बोला इंडिया बहुत अच्छा, भारत एक बहुत अच्छा देश है, अगर इसके ऊपर राज्य करना है तो एक ही तरीका है, उनके गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दो, उनका भगवान के ऊपर से विश्वास हटा दो, वेदों के ऊपर से विश्वास हटा दो, और फिर देखो हम उनके ऊपर राज कर पाएंगे। जब तक उनका गुरुकुल चलेगा राज नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने क्या किया? खुलेआम ऐलान करने लगे भगवान नहीं है, वेद नहीं है, और ये सब मनगढ़ंत है, अपने मन से लिखा गया है। धीरे धीरे करके इस बात को इतना ज्यादा प्रचार किया, इतना ज्यादा प्रचार किया कि सब लोग इस पे विश्वास करने लगे। किस चीज पे विश्वास करने लगे? कि वेद नहीं है, सब मनगढ़ंत है, आप और हमने लिखे, कोई राम हो ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, सब बस अपने मन से लिख दिए। पर आज पूरी दुनिया के लोग कृष्ण पे और राम पे भरोसा कर रहे हैं। वो जान रहे हैं, जान चुके हैं। अभी भी आप गूगल पर सर्च करेंगे, राम सेतु डालिए, गूगल मैप्स में आपको आ जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आज भी गूगल मैप्स में राम सेतु दिखता है। तो ये मनगढ़ंत होता तो कैसे आता? एक वीडियो है द्वारका का, आज भी जब उन्होंने द्वारका में गए, समुद्र में गए, नीचे उन्होंने पता किया, जो कृष्ण ने सिक्के यूज किए थे, प्लेट यूज की थी, वो सब उन्हें मिली है। तो ये कोई मनगढ़ंत है या नहीं है? ये कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है ना। बस सिस्टमेटिकली हमारा विश्वास हटा दिया गया। बोले है तो दिखाओ, हाँ हमें कैसे विश्वास करें? तो भाई इतने सारी चीजें हम अपनी पढ़ाई जो करते हैं उसमें भी विश्वास कहाँ रखते हैं, है ना। हमने देखा आई एक होता है, इमेजरी नंबर -√(-1), कहाँ देखा है? क्या होता है? नहीं होता है।
तो हमें साइंस में भी हम इतनी सारी चीजों पे विश्वास करते हैं, तो अगर साइंस पे विश्वास करते हो तो वेदों पे क्यों नहीं, है ना। तो वेदों पे विश्वास करना है। और हम ये नहीं कर रहे कि आप अंधा विश्वास करो, वो 6 अंधे जो लोग थे ना उनकी तरह नहीं। आप संप्रदाय में, परंपरा में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कॉलेज का, प्रॉपर कॉलेज में जाके पढ़ाई करो, उसी तरह 4 संप्रदाय जो प्रॉपर नॉलेज है, जो आचार्यों के द्वारा आ रही हैं, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। तो श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने 4 लोगों को ये ज्ञान दिया, श्री लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, और रुद्र शिव जी को, और 4 कुमारों को, और उनसे आई 4 परंपराएं। तो जो सही ज्ञान है आपको किसी भी एक परंपरा में मिल सकता है, कोई भी परंपरा को आप चुन लीजिए। हम सब आ रहे हैं ब्रह्मा माधवा गौड़ीय संप्रदाय से। जो भी हमारी शिक्षाएं, जो भी हम आपको बता रहे हैं, सब गीता भागवतम पर आधारित है। और किसके अंतर आ रही हैं? कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली, फिर मध्वाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, और फिर शीला, है ना। तो एक वीडियो भेजेंगे आपको, इसमें पूरा सिस्टमेटिक बताया गया है कि कैसे 5000 साल पहले भगवान ने जो भी बोला था, अनंत काल पहले जो भगवान ने बोला था, 5000 साल पहले वेदव्यास ने लिखा, और वही सत्य आज हमको एज इट इज, यथारूप, प्रभुपाद की कृपा से मिल रहा है। ठीक है, We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. ठीक है। तो अभी हमारे ऊपर है, हम किस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो देखने वालों पे, या अनुमान करने वालों पे, या फिर सुनने वालों पे। तो कौन सा सबसे अच्छा ज्ञान है? देखने वाले अंधे लोगों की तरह पता नहीं, अनुमान वाले आधा ज्ञान है, आधा अधूरा, कभी भी गलत हो सकता है। पर अगर प्रॉपर परंपरा में सुनेंगे, जैसे हमने पढ़ाई करी प्रॉपर परंपरा में, अगर वेदों के बारे में परंपरा में सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सही ज्ञान है। वो कोई हाथी, वो एक हाथी है, कोई सांप या रस्सी या पेड़ का तना या कोई आरी नहीं है। वो कौन है? एक हाथी है। तो इस सत्य का अंश कैसे मालूम पड़ेगा? सुन के, शब्द प्रमाण से। किससे सुन के? जो परंपरा में आ रहे हैं। ठीक है, तो सुनो, सुनाओ, लाइव बनाओ। कहां से सुनो? परंपरा से सुनो, और दूसरों को भी परंपरा में के बारे में बताओ, और अपनी लाइव बनाओ, और भगवान के पास चले जाओ। ठीक है, तो और इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले सत्र में कि कैसे ये ज्ञान हमें भगवान के पास ले जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।